आज इस दुनिया में जितने भी तरह के जानवर देखे जाते हैं उनसे भी बहुत ही तरह के जानवर आज इस दुनिया से विलुप्त हो गए। कुछ जानवरों तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन समय के साथ वो सब इस धरती से धीरे धीरे करके विलुप्त हो गए। और अगर बात किया जाए विलुप्त होने वाले जानवरों के बारे में, तो उन्हीं सभी जानवरों में सबसे आगे आता है पानी में रहने वाले दो जानवर, जिनका नाम है मोसासाउरुस और जायंट ऑक्टोपस। और ये दो ऐसे जानवर हैं जो एक ही समय पर इस धरती में देखे गए थे और दोनों ही समुद्र के अंदर में रहते थे। ये तो ज़रूर हुआ होगा कि इन दोनों में कभी ना कभी लड़ाई हुआ होगा। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हुआ होगा, आइए ज़रा सोचते हैं इन दोनों की लड़ाई में कौन विजेता रहा होगा। पहले बात करते हैं जायंट ऑक्टोपस के बारे में। ये एक 8 भुजाएं वाला ऐसा एक प्राणी था जिस प्राणी के पास 8 हाथ थे और वो अपने 8 हाथ से बड़े बड़े जहाज को भी पलट देता था। ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस समय देखे जाने वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर मेगालोडन शार्क को भी अपना शिकार बनाता था। ये सिर्फ मछलियों को ही नहीं, ये इंसानों को भी नहीं छोड़ता था। जो भी मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं वो उन लोगों का भी शिकार करके उनको मारकर खा जाता था। इसके पास गजब की रूप बदलने की शक्ति के साथ बहुत ही ज़्यादा शारीरिक बल भी था, जिसके वजह से इसको हराना बिल्कुल नामुमकिन सा था। और वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि ये जानवरों की दांत में जहर भी था, जिसके वजह से ये जिसको भी काटता था वो कुछ समय के लिए पैरालिसिस हो जाता था, जिसके वजह से ये आसान से अपना शिकार कर पाता था। और ये जानवर देखने में बहुत ही ज़्यादा खूंखार माना जाता था। और अगर बात किया जाए मोसासाउरुस के बारे में, ये डायनासोर के समय में देखे जाने वाला एक बहुत ही खूंखार दानव माना जाता था। ये किसी को भी नहीं छोड़ता था। इसका जबड़ा और इसका पूंछ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। ये अगर किसी को एक बार अपने जबड़े में ले ले तो उसका मरना निश्चिंत ही था। और इसका लंबा पूंछ उसे तैरने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता था। ये इतना अच्छा तैराक था कि ये समुद्र में जितने भी मछलियाँ थे उन सभी मछलियों में से सबसे ज़्यादा अच्छा तैराक ये मोसासाउरुस को ही माना जाता था। मोसासाउरुस का रफ्तार और उसकी फुर्ती का कोई भी मुकाबला आज तक समुद्र में नहीं कर पाया है। और अगर बात किया जाए इन दोनों की हाइट में, तो इन दोनों की हाइट में सबसे बड़ा जायंट ऑक्टोपस को माना जाता है। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हुआ तो जायंट ऑक्टोपस को अपना हाइट का एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन मोसासाउरुस के पास बहुत ही ज़्यादा फुर्ती था। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हुआ होगा तो मोसासाउरुस अपने फुर्ती की वजह से जायंट ऑक्टोपस को बहुत ही अच्छे से चकमा दे पाया होगा। और जायंट ऑक्टोपस को मोसासाउरुस के फुर्ती का मुकाबला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर मोसासाउरुस चाहे तो जायंट ऑक्टोपस का 2-3 हाथ भी काट सकता है, लेकिन वो जायंट ऑक्टोपस को हरा नहीं सकता, क्योंकि जायंट ऑक्टोपस के पास 8 भुजाएं माने जाते हैं। ये अगर मोसासाउरुस अगर 2-3 भुजाएं उसे काट भी ले तो जायंट ऑक्टोपस उसको एक बार में ही जबड़ लेगा। अगर वो एक बार मोसासाउरुस को जबड़ ले तो मोसासाउरुस को निकलना बिल्कुल नामुमकिन सा बन जाएगा, जिसके वजह से वो आराम से मोसासाउरुस को मार डालेगा। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो 10 में से 7 बार जायंट ऑक्टोपस ही जीतेगा, क्योंकि उसका रूप बदलने का शक्ति और उसका 8 भुजाएं का कोई भी मुकाबला नहीं। मोसासाउरुस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जरूर है, लेकिन उसका शक्ति इतना ज़्यादा नहीं है कि वो जायंट ऑक्टोपस जैसा एक विशाल प्राणी को हरा सकता है। इसीलिए इस लड़ाई का विजेता जायंट ऑक्टोपस को ही माना जाता है।